नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2019 के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। दोस्तों जो सीसीए कैंडिडेट हैं उनके भर्ती के रिगार्डिंग आरआरसी की तरफ से एक क्लेरिफिकेशन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो बहुत सारे कैंडिडेट की तरफ से आरोप लगाया गया था आरआरसी के ऊपर कि जो कम्युनिटी वाइज मेरिट तैयार किया गया है ओपन कैंडिडेट का, उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी की गई है। जो उसमें सीसीए कैंडिडेट का जो 20% कोटा होता है उसको ज़्यादा सीटें दे दी गई हैं, और ओपन कैंडिडेट जो हैं उनका जो कम्युनिटी वाइज सीट होती है उनमें कम कर दिया गया है। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आरआरसी के ऊपर मेरिट में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। उसी के रिगार्डिंग आरआरसी के तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जारी जो सर्कुलर है उसी के द्वारा एक स्पष्टीकरण नोटिस जारी करा दिया गया आरआरसी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन की तरफ से। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। क्या जो ओपन कैंडिडेट हैं यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी के द्वारा जो आरआरसी के द्वारा कम्युनिटी वाइज मेरिट बनाया गया, क्या उसमें गड़बड़ी है या नहीं, इसके बारे में सही है या गलत है, इसके बारे में पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन में देखेंगे। और जो सीसीए कैंडिडेट हैं उनका जो 20% कोटा है क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। और सीसीए का जो हॉरिजॉन्टल कोटा से क्या फ़ायदा मिलता है, इसके बारे में भी जानेंगे। और आगे जो सीसीए कैंडिडेट की नई भर्ती अब आएगी वो सेपरेट भर्ती होगी क्या, इसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों फाइनली अब मैं आपको आरआरसी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर ही नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। यहाँ पर देखेंगे सीएन नंबर RRC 01/2019 लेवल 1 पोस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर स्पष्टीकरण नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर देखेंगे नोटिस रीडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द सीसीए कैंडिडेट सीएन नंबर 01/2019। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये नोटिफिकेशन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से नोटिफिकेशन मैंने ये डाउनलोड कर लिया है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड आप यहाँ पर देख सकते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन की तरफ से सूचना दी गई है। यहाँ पर देखेंगे सूचना यहाँ पर 27 फरवरी 2023 को जारी किया गया था। जो आरआरसी के द्वारा बहुत सारे आरोप लगाए गए थे कि आरआरसी मेरिट में बहुत सारी गड़बड़ी कर रही है। तो इसके रिगार्डिंग आरआरसी मुंबई की तरफ से, आरआरसी सिकंदराबाद की तरफ से, आरआरसी ईआर जो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से जो वहाँ पर रिवाइज रिजल्ट जारी करा दिया गया था, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट बता रहे थे कि इसमें मेरिट में गड़बड़ी है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर स्पष्टीकरण जारी किया गया है कि क्या सच में मेरिट में गड़बड़ी थी या नहीं गड़बड़ी थी। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर सूचना दी गई। यहाँ पर देखेंगे सीएन नंबर RRC 01/2019 लेवल 1 कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस यानी सीसीए उम्मीदवार का जो परिणाम जारी किया गया है उसमें उन्होंने नियमानुसार हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया है। जो केंद्रीय रोजगार सूचना RRC 01/2019 के पैरा नंबर 9.1 और पैरा नंबर 12.0 पर स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि सीसीए उम्मीदवार को 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया है। जो वर्टिकल आरक्षण मिलने वाले समुदाय में ही समुदायवार किया गया है, समुदाय वार आयोजित किया गया है। यानी जो उनको वर्टिकल आरक्षण सभी कैंडिडेट को दिया गया है, ओपन कैंडिडेट को यूआर SC SC OBC EWS कैंडिडेट को दिया गया है, उसी में उनको भी कम्युनिटी वाइज आरक्षण दिया गया। वो हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया है। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है, यानी इनकी कोई अलग से सीटें नहीं की गई हैं। वो चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरा डिटेल में यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है। इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। तो आपको पहले दिखाते हैं जो भर्ती वहाँ पर निकाली गई थी, कितना सीट था वहाँ पर। तो देख सकते हैं ये वाली जो आपकी यहाँ पर सीटें थी, जो आरआरसी ग्रुप डी भर्ती की 1 लाख सीटें निकाली गई थी, वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। आप यहाँ पर टोटल वैकेंसी देखेंगे तो यहाँ पर 1,03,769 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई थी। और जो सीसीए कोटा में वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई थी उसके बारे में यहाँ पर 20,700 EX सर्विसमैन और सीसीए को दिया गया था। 20% कोटा इनकी दी गई थी जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। और यहाँ पर PWD की कैंडिडेट जो होते हैं इनको भी आरक्षण दिया गया था, उनका भी सीट यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर जो सीसीए कैंडिडेट है उनकी बैकलॉग जो वैकेंसी होती है वो भी यहाँ पर 112 सीटें दी गई थी। तो टोटल
टोटल इनको जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया था उसके रिगार्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। ये सब सीटें यहाँ पर वैकेंसी की गई और ये वैकेंसी इनकी जो यहाँ पर यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी दी गई थी उसी में इन लोगों को दिया गया। कोई अलग से इनकी वैकेंसी नहीं है, इन्हीं में इनकी वैकेंसी है। इसलिए इनको जो ओपन कैंडिडेट है उनको लग रहा है कि हमारी जो सीटें हैं वो सीसीए कैंडिडेट को दे दी गए हैं या ईएक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनके द्वारा दे दी गई या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को दे दी गए हैं। उसी के रिगार्डिंग इनको लग रहा है कि हमारा जो मेरिट है उसमें गड़बड़ी की गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो किया गया है इनकी तरफ से जो मेरिट बनाई गई है वो यहाँ पर आगे जो नोटिस दिया गया उसको आप जैसे समझेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर क्या इसमें किया गया है। आप लोग इसमें जो यहाँ पर जो सीटें दी गई हैं वो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा तो आप लोगों को आगे स्पष्ट हो जाएगा। आप लोग जैसे यहाँ पर देखेंगे टोटल वैकेंसी जो यहाँ पर 1 लाख है उसमें से इतनी वैकेंसी ऑलरेडी रिजर्व हो चुकी हैं। यानी यहाँ पर कह सकते हैं टोटल यहाँ पर जो वैकेंसी है वो यहाँ पर रिजर्व हो चुकी है। और लगभग ये जो 20,000 ये है और 20,000 ये है और 4,000 ये है और 112 ये टोटल वैकेंसी इसी में रिजर्व की गई। इनकी कम्युनिटी वाइज वैकेंसी यानी जो SC ST OBC के हिसाब से इनकी वैकेंसी नहीं होती, इनकी वैकेंसी इन्हीं की वैकेंसी में होती है। यानी इनको कोई भी कैंडिडेट चाहे SC का ज़्यादा मिल जाए, चाहे OBC का ज़्यादा कैंडिडेट मिल जाए, चाहे इनकी जो EWS है उनके ज़्यादा कैंडिडेट मिल जाए, तो यहाँ पर कोई आरक्षण नहीं देखी जाती। यहाँ पर पूरी कैंडिडेट को भर लिया जाता है और जो आरक्षण देखा जाता है वो पूरी 1 लाख वैकेंसी में देखी जाती है कि OBC को 27% आरक्षण होना चाहिए और जो SC कैंडिडेट हैं उनको 15% होना चाहिए और जो ST कैंडिडेट हैं उनको लिए 7.5% आरक्षण होना चाहिए और EWS कैंडिडेट हैं उनको 10% का आरक्षण होना चाहिए। ऐसा प्रावधान ये पूरी टोटल वैकेंसी में ऑल ओवर टोटल वैकेंसी में देखी जाती है, ना कि जो हॉरिजॉन्टल वैकेंसी होती है उनमें देखी जाती है। तो इसी के रिगार्डिंग आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर नोटिस दिया गया, तो नोटिस देखते हैं क्या है। आप टोटल अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 45,000 आपकी लगभग सीटें जो हैं रिजर्व हैं, जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण में रिजर्व हैं। सीसीओ लोग सीसीए को ही टारगेट कर रहे हैं क्योंकि सीसीए टारगेट में नहीं है। बाकी यहाँ पर जो ईएक्स सर्विसमैन है और पीडब्ल्यूडी है सभी का ये रिजर्व है। यानी आपकी जो यहाँ पर वैकेंसी है वो लगभग आप कह सकते हैं 55,000 ही आपकी वैकेंसी ओपन कैंडिडेट के लिए दी गई हैं। तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा क्योंकि 55,000 ही वैकेंसी आपकी ओपन में है, बाकी सभी रिजर्वेशन है यहाँ पर आगे दी गए हैं। तो आपको ये नोटिफिकेशन जो दिया गया है वो आप यहाँ पर नोटिस देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है। इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया गया है जो आप पैरा नंबर 9 और पैरा नंबर 12 में देखेंगे तो यहाँ पर जो स्पष्ट रूप से इनके हॉरिजॉन्टल आरक्षण के बारे में बताया गया। तो ये पैरा नंबर 9 और पैरा नंबर 12 क्या है इसके बारे में एक बार देख आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये रेलवे की जो RRC ग्रुप डी भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था उसी में ये चीज़ें मेंशन की गई है लेवल 1 की रिगार्डिंग। आप पैरा नंबर 9 में आएंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। 9 में ये चीज़ें वहाँ पर स्पष्ट रूप से कर दिया गया है, यहाँ पर मेंशन किया गया। ये आपको पैरा नंबर 9.1 में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आरक्षण के बारे में दिखाया गया है, आप इसको देख। ये यहाँ पर बताया गया CN नंबर में किसी भी समुदाय के पूर्व सर्विसमैन यानी एक्स सर्विसमैन को बोल रहा है और रेलवे प्रतिष्ठानों से प्रतिष्ठित सीसीए या और दिव्यांग व्यक्ति यानी पीडब्ल्यूडी और सीसीए कैंडिडेट को हॉरिजॉन्टल आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। वो चीज़ें यहाँ पर पहले से ही मेंशन किया गया था, इसमें कोई नया मेंशन नहीं किया गया है। यानी यहाँ पर पहले से ये चीज़ें मेंशन थी कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आरक्षण क्या होता है। आप लोग इसके बारे में भी बताएंगे हॉरिजॉन्टल आरक्षण क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज़ें पूरे बताई गई है, इसको भी आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा। जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण के बारे में यहाँ पर सभी चीज़ों के दिया गया है जो यहाँ पर टारगेट सीसीए को ही किया जा रहा है और ये हॉरिजॉन्टल आरक्षण सभी के लिए यहाँ पर दिया गया था। जो एक्स सर्विसमैन है, पीडब्ल्यूडी है और जो यहाँ पर सीसीए कैंडिडेट है इनके लिए भी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया है, वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया। और पैरा नंबर 12 में भी मेंशन किया गया, उसको बारे में भी देख यहाँ पर भी देखेंगे। पैरा नंबर 12.0 में भी बताया गया है, यहाँ पर पूरा पैरा नंबर 12.1 में 12.2 में भी दिया गया है। तो इसके बारे में यहाँ पर 12.1 में देखेंगे तो यहाँ पर ही मेंशन किया गया जो सीसीए कैंडिडेट हैं उनको जो एनसीवीटी का जो सर्टिफिकेट होता है उनके अनुसार इनको आरक्षण दिया गया और यह हॉरिजॉन्टल आरक्षण जो है वो पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के ही हिसाब जैसे ही इनको आरक्षण दिया गया है और इनका आरक्षण जो है
वो सीसीए कैंडिडेट अगर उम्मीदवार अगर मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स नहीं लाते हैं तो इनकी जो सीटें होंगी वो जो ओपन ओपन कैंडिडेट हैं उनको दे दी जाएगी। और बाकी जो पीडब्ल्यूडी और जो कैंडिडेट हैं एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनके मामले में ये ऐसा नहीं है। उनको जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं वो चीज़ बताया गया कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जिनकी वैकेंसी जो होगी अगर ये कैंडिडेट उपलब्ध नहीं होती तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, यानी ये वैकेंसी आगे जो नई वैकेंसी आएगी उसमें जोड़ दिया जाएगी। मगर सीसीए के मामले में ऐसा नहीं है। सीसीए जो कैंडिडेट हैं अगर इनके उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स नहीं लाते हैं तो ये वैकेंसी ओपन कैंडिडेट से भर ली जाएगी। ये चीज़ें मेंशन किया गया है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। और आगे जो नोटिफिकेशन में दिया गया इसको देख। आगे ये आपकी जो नोटिस है यहाँ पर आगे इन्होंने मेंशन किया है रेलवे बोर्ड पत्र संख्या जो यहाँ पर बताया गया है, जो मेंशन किया गया है वो पत्र संख्या यहाँ पर दिया गया है जो 2021/6/2016 में जारी किया गया एनेक्सर पैरा नंबर 2 और पैरा नंबर 8 पर ये स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया, लिखा गया है कि द selected CCA should be the adjusted against respective community wise SC ST OBC UR depending open category to which the belong। यानी इन्होंने बताया कि जो ये सीसीए कैंडिडेट हैं वो ओपन कैंडिडेट की जो SC ST OBC UR यानी आप EWS भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं, उनके पर एक कैटेगरी पर ही डिपेंडेंट है। यानी इनको अलग से कोई कैटेगरी में ये चीज़ें बताया गया कि जो सीसीए का यहाँ पर अलग से कोई आरक्षण SC ST OBC कैटेगरी में नहीं दिया गया। अगर यहाँ पर सीसीए जो कैंडिडेट हैं वो ओपन कैंडिडेट का ही जो 27% आरक्षण है उसी के अनुसार यहाँ पर मेरिट बनाया जाएगा। वो चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है। यानी जो सीसीए का जो सीट है 20,000 वो किसी अलग से कैंडिडेट का नहीं है कि इसमें ओबीसी का 10,000 है या ओबीसी SC ST का 5,000 है या EWS का 200 है या 300 है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो बताया गया कोई भी जो सीसीए कैंडिडेट होंगे चाहे वो किस कम्युनिटी से ज़्यादा कैंडिडेट पास हो जाएंगे उनको उस कम्युनिटी में ओपन वाले कैंडिडेट की सीट को कम कर दिया जाएगा सीसीए में जो कैंडिडेट ज़्यादा पास होंगे जिस कम्युनिटी में। यानी कहने का मतलब इन्होंने ये बताया है कि अगर जो सीसीए कैंडिडेट हैं वो जितना भी पास हो जाए चाहे जिस कम्युनिटी में हो चाहे जिस कैटेगरी में हो उनको कोई दिक्कत नहीं, वो ओपन कैंडिडेट जो हैं उस कम्युनिटी में उनकी सीटें कम कर दी जाएंगी। ये चीज़ें पहले से ही जो यहाँ पर 21/6/2016 को एक सर्कुलर जारी किया गया, एनेक्सर जारी किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, वो उसी के हिसाब से ये मेरिट बनाया गया। इसमें कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होने। आगे यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ये जो RB नंबर 71/16 जो 21/6/2016 को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी किया गया था। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड के द्वारा यहाँ पर जो एनेक्सर नंबर यहाँ पर एनेक्सर सर्कुलर नंबर होता है वो यहाँ पर मेंशन किया गया था। ये द जनरल मैनेजर ऑल इंडियन रेलवे प्रोडक्शन यूनिट चेयरमैन और RRC को भेजा गया था। ये यहाँ पर लेवल 1 रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टाफ ओपन मार्केट में भर्ती के रिगार्डिंग यहाँ पर जो मेंशन किया गया 1800 ग्रेड पे वो चीज़ें यहाँ पर ही मेंशन किया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने पहले से बताया है कि जो सीसीए कैंडिडेट हैं उनको भी 20% का कोटा दिया गया है लेवल 1 पोस्ट पर, यानी 1800 ग्रेड पर यहाँ पर बताया गया है उनको या NCVT जो इनका सर्टिफिकेट होता है वो उसी के हिसाब पर इनको भी दिया गया है। जो PWD कैंडिडेट होते हैं उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो PWD कैंडिडेट हैं उनकी वैकेंसी जो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं की जाती, यानी जो इनके सीसीए कैंडिडेट हैं उनकी जो अगर सीसीए कैंडिडेट की वैकेंसी अगर खाली रह जाती है तो वो ओपन कैंडिडेट से भर ली जाएगी। और मगर जो PWD कैंडिडेट हैं अगर उनकी वैकेंसी खाली रह जाती है तो वो आगे नई वैकेंसी में जोड़ के आएगी। वो चीज़ें यहाँ पर भी मेंशन किया गया है, उनकी ओपन कैंडिडेट में नहीं दी जाएगी, केवल ऐसा सीसीए के लिए दिया गया। आगे इन्होंने एग्जाम्पल में भी दिया गया है जो पैरा नंबर 2 में इन्होंने मेंशन किया गया है और पैरा नंबर 8 में दिया गया है। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट भी किया है पैरा नंबर जो 2 में दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो इसमें
ये चीज़ें मेंशन पूरा टोटल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर प्रेफरेंसेस बाय अवे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया यूनिस्टेड इन द एबव लेटर द डिस्ट्रिक्ट। पूरा मतलब यहाँ पर जो वर्टिकल आरक्षण है एससी एसटी ओबीसी के लिए यहाँ पर बताया गया है। उस समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं था, तो यहाँ पर जो दिया गया वो चीज़ें यहाँ पर बताया गया है कि ये ओपन कैंडिडेट का ही में ही भरा जाएगा, वो चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। और आगे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, इसको भी देखेंगे तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया गया है, वो इसको भी देख लीजिए कि जैसे किसी आरआरसी में 1000 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, तो उसमें जो एससी का सीट होगा वहाँ पर 150 का होगा। यानी अगर 1000 पोस्ट पर कोई आरआरसी वैकेंसी निकालती है तो वहाँ पर एससी का 150 होगा, यानी 15.5% जो आरक्षण होता है उसके हिसाब से 150 हो जाएगा। और जो एसटी कैंडिडेट उनका 7.5% आरक्षण होता है, उसके हिसाब से यहाँ पर इनका 75 सीट हो जाएगा। ओबीसी का 27% होता है, उस हिसाब से यहाँ पर इनका 270 सीट हो जाएगी। और जो ईडब्ल्यूएस उस समय नहीं था, तो ईडब्ल्यूएस अगर मान लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण होता है, तो वहाँ पर 100 सीटें हो जाएंगी, यानी 100 सीटें ईडब्ल्यूएस की हो जाएंगी। और अनरिजर्व में 400 सीटें हो जाएंगी, 405 सीटें। ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई। यहाँ पर 500 सीटें दी गई हैं अनरिजर्व में, क्योंकि उस समय ईडब्ल्यूएस था नहीं, इस वजह से यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो अब बता दिया गया कि यहाँ पर जो सीसीए कैंडिडेट है, क्योंकि इनको 20% कोटा दिया गया, इनकी वैकेंसी 200 सीटें हो गई। अब ये 200 सीटें अलग से नहीं है, ये इसी में है, 1000 में है। यानी अब जो सीसीए कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि ये सीसीए जो कैंडिडेट हैं उनको अगर किसी भी कम्युनिटी के कैंडिडेट हों, अगर वो चाहें तो वो जो 200 कैंडिडेट हैं उनमें से 180 कैंडिडेट सीसीए ओबीसी का ही पास हो जाएं, या एसटी कैंडिडेट का ही 180 कैंडिडेट पास हो जाएं, या 180 कैंडिडेट किसी भी कम्युनिटी से यहाँ पर पास हो जाएंगे। तो जो भी कम्युनिटी से पास होंगे वो कम्युनिटी से जो इनकी सीटें यहाँ पर दी गई हैं उनमें से इनके माइनस कर दिए जाएंगे। यानी अगर 180 कैंडिडेट पास हो जाते हैं तो जो 270 सीटें यहाँ पर ओबीसी की दी गई हैं, तो 270 में वो 180 ओबीसी कैंडिडेट को घटा दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो यहाँ पर बताया गया है वो कह सकते हैं यहाँ पर आपकी यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर आपके लगभग कह सकते हैं कि 190 कैंडिडेट जो होंगे वो ही आपको ओपन से भरे जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं वो चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिया गया है कि जो अगर सीसीए कैंडिडेट को कोई भी कम्युनिटी में अगर ओपन ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है तो ओपन कैंडिडेट का जो कम्युनिटी है उसमें भी वो माइनस किया जाएगा, यानी उनका आरक्षण जो है वो हॉरिजॉन्टल दिया गया है। इस वजह से जो ओपन कैंडिडेट है उनका मेरिट हाई चला गया है। वो कह रहे हैं कि हमारी जो सीटें ओबीसी की अलग से सीटें दी गई थी वो पूरी सीटें फुलफिल नहीं की जा रही हैं, इसमें गड़बड़ी की गई है। वो गड़बड़ी इस तरीके से नहीं हुई क्योंकि जो आरआरसी के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया है उसी के हिसाब से ये भर्तियां कराई जा रही हैं। इसी के रिगार्डिंग ये चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। आशा है आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी कि यहाँ पर क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। ये चीज़ें आप लोगों को पहले से ही विज्ञापन में भी मेंशन कराया गया था, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो सर्कुलर आरआरसी को भेजा गया था वो चीज़ें भी यहाँ पर मेंशन की गई हैं। उसके रिगार्डिंग ये भर्ती प्रक्रिया हो रही है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं की गई है। और बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले भी इस पर बता रहे हैं कि आरआरसी में बहुत बड़ी कम्युनिटी वाइज मेरिट में गड़बड़ी की गई है। वो ऐसा गड़बड़ी नहीं हुई है, क्योंकि वो चीज़ें ऑलरेडी पहले से ही वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के सर्कुलर के हिसाब से आरआरसी काम कर रही है। अब बात करते हैं क्या सेपरेट वैकेंसी होगी। अगर ऐसा हो रही है तो अब जो सीसीए कैंडिडेट की वैकेंसी होगी वो अलग से रेलवे को देनी पड़ेगी। वो लेवल 1 की पोस्ट की वैकेंसी जो होती है वो अलग से वैकेंसी करेगी, जैसे स्पोर्ट कोटा में भर्ती कराई जाती है वो अलग से वैकेंसी होती है, वैसे अब सीसीए कोटा को भी अलग से भर्ती देनी पड़ेगी। क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे कोर्ट केस होने वाले हैं, जो आप लोगों ने पता चल गया होगा बहुत सारे आरआरसी में कोर्ट केस शुरू हो चुके हैं और वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट
वकील को हायरिंग भी कर चुके हैं और उन्होंने पैसे भी दे दिए और जो रिट अब डायल होने की भी लग जाएगी। और इससे बहुत सारे कैंडिडेट जो आरोप लगा रहे हैं वो आप लोग देख सकते हैं। इसमें भर्ती प्रक्रिया में रोकने की, डीबी को रोकने की बात कही जा रही है वो ओपन कैंडिडेट की तरफ से। तो आप लोगों को इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यहाँ पर कोई तरीके से गड़बड़ी नहीं हुई है। ये जो गड़बड़ी हुई भी होगी तो वो इस तरीके से यहाँ पर जो सिस्टम है उस तरीके से उन्होंने आपको स्पष्ट कर दिया है कि जो भी गड़बड़ी हुई है उसको मैंने रिवाइज रिजल्ट करके उसको संशोधन कर दिया है। उसमें अब इस तरीके की कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। जो ओपन कैंडिडेट को ऐसा लग रहा है कि ओबीसी एससी एसटी का जो सीट है वो प्रॉपर रूप से भरा नहीं जा रहा है, तो यही रीज़न है कि इस वजह से ही भरा नहीं जा रहा है, क्योंकि सीसीए के कैंडिडेट जो हैं उसमें ओबीसी कैंडिडेट ज़्यादा मिल जा रहे हैं। इस वजह से ओबीसी की सीटें यहाँ पर ओपन में कम की जा रही और आरक्षण का यहाँ पर जो वो भी गड़बड़ी नहीं हुई है। आरक्षण पूरा ओपन में 1 लाख पर टोटल जोड़ा जा रहा है। 1 लाख में ही जो यहाँ पर जो 27,000 जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको सीटें दी जा रही है। तो ये सीटें उसमें भी आपकी कोई आरक्षण में गड़बड़ी नहीं हुई है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। और अब जो भी भर्ती होगी वो यहाँ पर जो सीसीए कैंडिडेट होगी उनकी संभावना है कि रेलवे अब सेपरेट वैकेंसी देगी, क्योंकि सेपरेट वैकेंसी नहीं देगी तो ऐसा ही विवाद होता रहेगा और रेलवे स्पष्टीकरण देते देते थक जाएगी और इस पर कोई विवाद चलता रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट अब यहाँ पर उग्र होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे आरआरसी की में अब वो जो ओपन कैंडिडेट हैं वो वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी शुरू कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे बड़ा मामला इसको क्रिएट हो जाएगा। तो रेलवे को चाहिए कि ये जो सीसीए कैंडिडेट हैं उनको जीएम कोटे से तो भर्ती नहीं करा रही है, तो इनको अगर एग्ज़ाम से ही करा रही है तो इनको जैसे स्पोर्ट कोटा में वैकेंसी होती है उस तरीके से इनकी भर्ती करे, ताकि उनका भी एग्ज़ाम लेकर ही भर्ती करें, मगर उनकी अलग से वैकेंसी करें और अलग से सेपरेट वैकेंसी होनी चाहिए, ताकि इस तरीके की मामला को देखने को न मिले और भर्ती अच्छे से हो सके। और यहाँ पर जो अब ये बात आती है कि हॉरिजॉन्टल कोटा होता क्या है। हॉरिजॉन्टल कोटा में आप लोग जानते होंगे कि हॉरिजॉन्टल कोटा जो भी दिया जाता है वो ऑल ओवर टोटल सीटें पे दी जाती हैं, यानी जो टोटल एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर जो ये होते हैं, ये सभी एससी एसटी जो होते हैं सभी में ये हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है। यानी अगर सीसीए जो भी सीसीए कैंडिडेट का जो सीटें होती हैं अगर उसमें ओपन से कोई भी एक कम्युनिटी में भर ली जाती है तो ओपन में वो चीज़ ओपन में जो कम्युनिटी होती है उस कम्युनिटी को कम कर दिया जाता है। यानी अगर ओबीसी से ज़्यादा कैंडिडेट सीसीए में भरा के चुके हैं तो सीसीए में जो ओपन कैंडिडेट हैं उनकी सीटें कम कर दी जाती हैं, ऐसा होता है। अगर वो एससी एसटी कैंडिडेट ज़्यादा मिल जाते हैं तो ओपन में जो एससी एसटी कैंडिडेट होते हैं उनकी सीटें को कम कर दी जाती है। इससे क्या होता है कि सीसीए को फ़ायदा तो मिल जाता है मगर ओपन कैंडिडेट को नुकसान हो जाता है, उनकी मेरिट हाई चली जाती है। इस वजह से उनको लगता है कि उनको लगता है कि हमारे साथ वो गड़बड़ी की गई है, हमारा जो पूरा सीट विज्ञापन में मेंशन किया गया था वो भरा नहीं गया। तो ऐसा नहीं है, वो पूरा विज्ञापन में जो मेंशन किया गया उसी के अनुरूप ये भर्ती प्रक्रिया कराई जा रही है। और ये चीज़ें आप देखेंगे पैरा नंबर 8 पर भी हाईलाइट किया गया है, यहाँ पर भी इन्होंने बताया गया है। यहाँ पर देखेंगे द सेलेक्टेड कैंडिडेट शुड बी देयर देन एडजस्टिंग अगेंस्ट रिस्पेक्टिव कम्युनिटी वाइज एससी एसटी ओबीसी यू आर डिपेंडिंग ओपन कैटेगरी टू बी विच द दे बिलोंग। यानी इन्होंने बताया कि जो ये आरक्षण सीसीए को दिया गया है वो ओपन कैंडिडेट की जो कम्युनिटी है उसी के हिसाब से आरक्षण है, इसमें कोई अलग से सीटें इनको नहीं दी गई हैं। जो 27% आरक्षण ओबीसी की है और 15% एससी की है, 7.5% एसटी की है और ईडब्ल्यूएस की 10% है। जो अब आया है वो चीज़ें उसी के अनुरूप कराई जा रही है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। वो ऑलरेडी बार बार आरआरसी की तरफ से ये स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। और जो यहाँ पर बहुत सारे इसमें ये आरआरसी पर जो आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है और यहाँ पर कोई गड़बड़ी यहाँ पर देखने को इस तरीके से नहीं मिला है। आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो यहाँ पर दिया गया है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ और टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप वहाँ से भी नोटिफिकेशन इसको पढ़ सकते हैं। और भी कोई भी डाउट हो तो बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा।
आपको यहाँ पर हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। और एक चीज़ और बता दूँ कि जो हॉरिज़ॉन्टल आरक्षण जो होता है वो ऐसा ऐसा नहीं है कि ये रेलवे में ही चल रही है, ये नई सिस्टम नई परंपरा आयोजित कराई गई है। ऐसा सिस्टम बहुत सारे जहाँ पर आरक्षण दिया जाता है वो यहाँ पर लगता है। जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी में जो भर्ती कराई जाती है वहाँ पर भी महिला कैंडिडेट को 20% कोटा दिया जाता है। ऐसा जो असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती निकाली गई थी उसमें भी ओबीसी की पूरी सीटें जो है महिला कैंडिडेट से भर ली गई थी। ओपन ओपन कैंडिडेट को किसी को नहीं भरा गया था। वो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पर भी ऐसा ही मेरिट बनाया गया था। तो ऐसा रेलवे नया कोई सिस्टम नहीं लागू की है। वो अगर ऐसा करती है तो आगे चल के आप लोग समझ लीजिएगा कि अब सीसीए का जो को है वो मामला यहाँ से हटेगा। सीसीए को अलग वैकेंसी देना पड़ेगा रेलवे को। ऐसा डिमांड सीसीए के जो यूनियन है एरा और जो रेलवे का यूनियन है एआईआरएफ उनके तरफ से भी डिमांड किया जा रहा है कि सीसीए को अलग से वैकेंसी देना चाहिए। क्योंकि ये इस तरीके से जो वैकेंसी होती है उसमें बहुत सारे यहाँ पर विवाद हो जाती है, मेरिट को समझने और में बहुत सारा दिक्कत आ जाती है। तो ये चीज़ें ये स्पष्ट हो गई होगी आप लोगों को कि ये मेरिट में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। ये गड़बड़ी केवल जो आप लोगों को ये गलत खबरें फैलाई जा रही हैं वो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पर हॉरिज़ॉन्टल आरक्षण क्या होता है वो चीज़ें यहाँ पर समझ गए होंगे कि हॉरिज़ॉन्टल आरक्षण क्या होता है। ये चीज़ें स्पष्ट रेलवे की तरफ से पहले भी विज्ञापन में मेंशन किया गया था, अब भी मेंशन कर दिया गया है। तो आप लोगों को जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और सीसीए कैंडिडेट से ये वो है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को ट्वीट कीजिए कि उनकी जो वैकेंसी है वो अलग से कराई जाए। क्योंकि ओपन कैंडिडेट में वैकेंसी देने से उनका वैकेंसी भी लेट हो जाता है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जो सीसीए का एग्ज़ाम होता है 1 साल वो रेलवे में अप्रेंटिसशिप करते हैं और उसके बाद 2 साल का भी अप्रेंटिसशिप करते हैं। तो उसके बाद ये डबल स्किल होते हैं, इनकी वैकेंसी को अलग कर दिया जाए ताकि इस मामले में कोई भी दिक्कत ना आए। जो इस तरीके के विवाद बार बार होते रहते हैं। धन्यवाद। कीप इन टच।